प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाइव वजीफ़ा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस्तकबाल है। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का आगाज़ मैं करूं इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आप तमाम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वक्त में मेरे वालिद साहब और अम्मी जान और तमाम मेरे जानने वाले लोग और हमारे ख़ास मित्र भी, एक दोस्त भी हैं, वो भी मदीना शरीफ में मौजूद हैं और ख़ास तौर से आप तमाम लोगों के लिए दुआओं की दरख्वास्त की हमारे उन तमाम लोगों से। तो प्लीज़ मेहरबानी करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि आपका नाम दुआओं में शामिल किया जा सके। तो कमेंट सेक्शन में अपना पूरा नाम ज़रूर लिखिएगा। वो इस वक्त में मदीना शरीफ में मौजूद हैं, है ना। तो आप लोग इतना काम ज़रूर कर लिए। हो सकता है देखें, वहाँ पर जो भी दुआ मांगी जाती कभी खाली नहीं जाती, हो सकता है किसका नसीब कब बदल जाए, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। दोस्तों, दिन में 5 बार ऐसा वक्त आता है जिसमें अगर आप दुआ मांग लें तो कभी रद्द नहीं हो सकती। आपको किसी किस्म का कोई वजीफ़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस चीज़ को आपने इग्नोर कर दिया, अगर इस चीज़ को आप हल्के में ले लिया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो यकीन जानेगा ज़िंदगी बर्बाद होते हुए टाइम नहीं लगेगा। गरीबी आते हुए, अल्लाह का अजाब कहर आपके ऊपर आते हुए वक्त नहीं लगेगा। तो मेहरबानी करके इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखें, अजान के बारे में हम सबसे पहले तो बात करते हैं। अजान दिन में 5 बार हो रही है। ये इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये एक ऐसा वक्त होता है कि अजान से पहले और अजान के बाद में जो भी दुआ मांगी जाती है वो अल्लाह फ़ौरन कबूल करता है। लेकिन इसमें कुछ तरीके हैं, कुछ कंडीशंस हैं, वो आप बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग अजान हो रही है अपना काम कंटिन्यू कर रहे हैं, अजान को इग्नोर कर रहे हैं। अजान का आवाज़ आ रहा है, अल्लाहु अकबर, है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस तरीके से चल रहा है मामला, आप इग्नोर करे जा रहे हैं। तो इस चीज़ को लोग समझते नहीं हैं, हल्के में लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने अजान होते हुए काम को नहीं रोका और आपने अजान को पूरा बैठ करके सुकून से सारे हरूफ, सारे कलिमात को ध्यान से नहीं सुना और अपने काम को कंटिन्यू अगर आपने जारी रखा, गाने सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, उसको आपने नहीं रोका, यहां तक कि हदीस में माफ कीजिएगा, हदीस में यहां तक कि यह भी आता है कि अगर आप कुरान अजीम की तिलावत कर रहे हैं तब भी आप उसको रोक दें जब अजान हो रही हो। जब अजान मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद उसको शुरू करें। दोस्तों, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो याद रखिएगा बहुत बड़ा अल्लाह का अजाब आ सकता है। अल्लाह आपसे जब नाराज हो जाएगा तो ऐसे में आपकी ना तो कोई दुआ कबूल होगी, कोई काम आपका नहीं बनेगा और अल्लाह का कहर हो सकता है कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए। तो इस चीज को याद रखिएगा। अजान को पूरा बैठ करके सुकून से सुने। सुनना ही नहीं है, सुनने के साथ साथ अजान के हर कलिमात को दोहराया जाए। अजान पढ़ने वाले इमाम साहब मस्जिद में पढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर इस तरीके से पढ़ रहे हैं, है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं। इसको सुनने का तरीका भी है। पहले तो इसको सुकून से बैठ करके आप सुने, पूरा ध्यान लगाकर सारे काम को वहीं रोक दें। 1-2 मिनट में आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, 1-2 मिनट में करोड़पति नहीं बन जाओगे। सारे काम को रोक दें, अजान को पूरा सुने और सुनने के साथ साथ अजान के हर कलिमात को आप दोहराएं। इसके बदले में एक हदीस में यह आता है कि औरतों के लिए हुक्म आया है कि अगर एक एक कलिमात को दोहराएं, लेडीज वगैरह के लिए जो हुक्म है, तो उनको हर कलमे के बदले में 1 लाख नेकियों का सवाब मिलता है। यानी 1 लाख नेकियों का सवाब मिल रहा है और 1000 उनके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं और 1000 उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। समझ रहे हैं? यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें और भी मिलती हैं देखने को, लेकिन बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ। तब वहाँ पर औरतों ने सवाल भी किया है कि ये तो सिर्फ औरतों को पढ़ने के लिए, मर्दों के लिए क्या है? तब हदीस में हमें यह मिलता है कि ये बताया गया कि मर्दों के लिए ये तमाम की तमाम चीज़ें दोगुनी हैं। यानी जितनी लेडीज के लिए उससे दोगुना ज्यादा है मर्दों के लिए। इतने बड़ा मर्तबा है। और अजान के वक्त में, खास तौर से अजान का वक्त होने वाला है, उससे पहले अगर आप कोई दुआ मांग रहे हैं
और अजान पूरी हो जाए, अजान के बाद की दुआ आप पढ़ लें, उसके बाद जो भी आप दुआ करते हैं इंशाअल्लाह वो दुआ पूरी ज़रूर होती है, वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। ये बात पूरी प्रैक्टिकली मैं आपको समझा रहा हूं, इसको हल्के में मत लीजिएगा। अजान 5 बार हो रही है, अगर आपके कानों में आप एक वक्त की भी अजान पड़ रही है, आप कहीं बाहर कहीं भी आपको अजान पड़ रही कानों में, वहीं ठहर जाएं, वहीं काम को रोक दें, वहीं सारी चीजें स्टॉप कर दें। किसी से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत को रोकें। करोड़ों की डील हो रही है, उसको भी रोक दें। टीवियां बंद कर दें, कुछ भी ना देखें, सारी चीजें छोड़ करके बस ध्यान जो है अजान पर लगाएं। और अजान में अल्लाहु अकबर अल्लाह हो रही है तो इसी तरीके से जब वो इमाम साहब पढ़ करके रुक जाएं, अल्लाहु अकबर इस तरीके से पढ़ करके रुक जाएं, तो आप उसको दोहराइएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हो रही है तो आप उसको फिर दोहराएं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हो रही है तो उसको फिर आप दोहराएं। और दोहराने के साथ साथ जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हो रही है तो अपने दोनों अंगूठों को इस तरीके से मिलाएं और यहां अपनी आंखों पर भी लगाएं। जब हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आए अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस वक्त में दोनों अंगूठों को अपने आंखों पर भी लगाएं। इससे यह होता है कि आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती, आंखों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती आंखों से रिलेटेड। तो ये अजान के सारे कलिमात को दोहराने के साथ साथ ये इसको आप कर लिया करें। और जब दूसरा जो कलिमा पढ़ा जाता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप अपने सीधे हाथ की ये अंगूठे की बराबर वाली उंगली, इसको शहादत की उंगली बोला जाता है, तो इसको खड़ा कर दिया करें। समझ रहे हैं? जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हो तो अपनी उंगली को इस तरीके से, सीधे हाथ की उंगली, कहीं पर भी हैं, चल रहे हैं तब भी आप इस तरीके से खड़ा कर दें, कहीं पर भी बैठे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो ये याद रखा करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आप इन पर अमल कर लें, अजान को दोहराते हैं पूरे यकीन से, और अजान को जिस तरीके से मैंने बताया उंगली को खड़ा करें, आंखों पर लगाएं और अजान के बाद की दुआ पढ़ें, तो ये सब करने के बाद अगर आप कोई भी दुआ मांगते हैं कहीं पर भी हैं तो वो दुआ खाली नहीं जाती। आपका कोई भी काम नहीं बन रहा हो, अजान होने वाली होगी, आप अजान के इसको अपनी जिंदगी का खुद प्रैक्टिकली करके देखें। अजान होने वाली किसी भी वक्त के अजान के बाद आप करके देखें। समझ रहे हैं? इतनी कामयाब चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और हाँ, इससे एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बात बता दूं, एक भी बंदे की जिंदगी अगर बदल गई, इन तमाम चीजों को उसने फॉलो कर लिया, चाहे आपका कितना बड़ा भी दुश्मन क्यों ना हो, इस वीडियो को शेयर करना, कोई भी हो उसको इस वीडियो को शेयर करना। अगर उसने इसको अपना लिया, जब जब वो अजान को दोहराएगा, जब जब वो इस तरीके से करेगा, तो आपको भी उसके बदले में सवाब मिलेगा। तो इस वीडियो को रोकना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना है, सवाब की नीयत से, सदका जारिया समझ करके लाइक जरूर करना है, और कमेंट सेक्शन में अपना नाम पूरा जरूर से लिखिए। और आखिरी बात मेरी बहुत ध्यान से सुन के जाइएगा, देश दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है, अगर बहुत ज्यादा परेशान है, उसका कोई काम पूरा नहीं हो रहा, दुश्मन बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, जादू टोने करते हैं, तरह तरह की चीजें, बंदिशें, और आपको सताने की हरचंद कोशिश करते हैं, आप चाह रहे हैं दुश्मन आपका कोई भी चीज, किसी भी किस्म का कुछ भी ना बिगाड़ पाए, जादू टोना कोई असर ना कर पाए, तमाम चीजें खत्म हो जाएं और आप तरक्की की राह पर चलना शुरू हो जाएं, कोई बीमारी आपको टच ना कर पाए, कोई बुरी नजर आपको लग ना पाए, आपके बच्चे पढ़ाई में कामयाब हों, हर मकसद के लिए एक छोटी सी वीडियो है, मेरे कहने से अभी 2-4-5 मिनट का वक्त निकालकर ये वीडियो देख लें। ये आपकी स्क्रीन पर दिख रही, मैंने लगा दी है। अभी इस वीडियो पर इस तरीके से क्लिक करके इस वीडियो को देखें, इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन, बातें जो बताई गई उनको सुने, फॉलो करें, जो चीज़ बताई उसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो अभी इस वीडियो पर ज़रूर से क्लिक करें और पूरा इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।